हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक के अकॉर्डिंग ये वीडियो होगी। आपकी जो भी राशि है, आपकी राशि से इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी आप जिनके भी साथ में करंट में डील कर रहे हो, उनके साथ में जो आपका रिश्ता या कनेक्शन है वो क्या वो शादी तक जाएगा। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी होगी, कैसा होगा ये रिश्ता ये कनेक्शन आगे, क्या ये रिश्ता ये कनेक्शन कभी स्टेबल हो पाएगा भी। और मेजर एनर्जी चेक जो होगी वो शादी को लेके, मैरिज को लेके होगी। इनकेस अगर आप इनके साथ में मैरिड हो या मैरिड रिलेटेड आप नहीं देख रहे तो ये भी आपके लिए यहाँ पर आपको पता चलेगा इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि क्या यही वो व्यक्ति है जिनके साथ में आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिलेगी, रिलेशनशिप वाइज, इमोशनल स्टेबिलिटी भी। ओके ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी जिस भी दिन आपके सामने आएगी आपके लिए होगी। आपके पार्टनर, चाहे आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, पास्ट पर्सन हो, एक्स पार्टनर हो, किसी का भी ध्यान करके, किसी के भी बारे में सोचकर आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनिए, इस रीडिंग को देखिए। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। अंत तक सुनिएगा वीडियो को, बीच में स्किप मत करिएगा। ओके अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग, रेमेडीज़, रिचुअल या हीलिंग, किसी भी प्रकार की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए अब आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। मीन यानी कि स्पाइसेस अगर आपकी राशि है तो चलिए जान लेते हैं कि क्या आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन मैरिज तक जाएगा, शादी आपकी होगी इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में। आप एनर्जी एक्सचेंज करते हुए अपने पार्टनर को विजुअलाइज करेंगे, उनका नाम अपने मन में आप 3 बार ज़रूर लेंगे गाइस। मीन राशि प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। स्पाइसेस, शुक्राना मेरे गुरुजी। मीन राशि, स्पाइसेस, क्या इनका रिश्ता, इनका कनेक्शन शादी तक जाएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, या जिन्होंने अपने तरफ से आपको अभी तक किसी किस्म का कंफर्मेशन नहीं दिया। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन उस एनर्जी में मुझे नज़र आता है जहाँ पर आप बहुत लंबे समय से या तो इंतज़ार में हो या तो वेटिंग में हो, किसी किस्म की इक्वल गिव एंड टेक या एनर्जी एक्सचेंज रिसेंट में आपके पार्टनर के साइड से होती हुई मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। और आप में से किसी के लिए मुझे ये भी ऊर्जा दिखाई देती है गाइस जहाँ पर आप मुझे बहुत कोडिपेंडेंसी में दिखाई दे रहे हो। डेविल का कार्ड यहाँ पर आया है। ऐसा दिखता है कि व्यक्ति, इंसान का व्यवहार ज़रा टॉक्सिक सा है एंड आप इस इंसान को लेके बहुत ऑब्सेस्ड सी एनर्जी में हो या कोडिपेंडेंसी में हो, भूल नहीं पा रहे, लेट गो नहीं करा आपने। शादी को लेके, मैरिज को लेके, फ्यूचर आउटकम को लेके काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जी में आप भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। ये इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, चाहे वो लव हो, इमोशंस हो या कुछ भी हो। मुझे दिखाई देता है कि रिश्ता या कनेक्शन आगे एक्सपेंशन की तरफ। 3 ऑफ वॉन्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है। ये कार्ड हमेशा ग्रोथ की बात करता है, ये कार्ड हमेशा एक्सपेंशन की बात करता है। देन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल भी है। रिश्ते में, कनेक्शन में आगे ग्रोथ है विथ पॉजिटिव एनर्जीज। चलिए जानते हैं आपके लिए और भी डीप में। मीन राशि, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जहाँ पर इस इंसान, इस व्यक्ति के लाइफ में या जीवन में आपके अलावा कोई अदर प्रायोरिटी, आपके अलावा कोई अदर सिचुएशन हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता हो। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है बिकॉज ये 3 ऑफ पेंटिकल की लिटरली ऐसा दिखाता है मीन राशि वालों कि ये इंसान, ये व्यक्ति, आपको इस इंसान ने बहुत वेट कराया। इसका रीज़न, इसका मेन रीज़न ही यही है कि इनके लाइफ में आपके अलावा कोई अदर सिचुएशन हो सकता है। क्वीन ऑफ कप से ये देख पा रही हूँ कि वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अब बहुत इमोशनली सोचने लगे हैं या फील करने लगे हैं। रिश्ते में, कनेक्शन में अगेन आगे ग्रोथ की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है बिकॉज आप देखिए 3 नंबर के 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओके
ये तुरंत तो नहीं होगा, ये बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी तो मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में किसी किस्म का मिसकम्युनिकेशन हुआ है, गलतफहमी हो गई है, या आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सीक्रेट्स रखा हो, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। व्यक्ति या इंसान आप में अभी भी उतना ही इंटरेस्टेड मुझे नज़र आता है या नज़र आती है। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं। इवन आपको एंजल नंबर 333 या 33 हो सकता है बहुत दिखाई दे, या आपको एंजल नंबर 666 बहुत दिखाई दे। फॉर सम रीज़न यहाँ पर 69 भी मौजूद है गाइज। ये नंबर हो सकता है आपको बहुत देखने को मिले। ये आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में आगे एक्सपेंशन को दिखाता है। रिश्ता या कनेक्शन एक लेवल ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी क्लियर कम्युनिकेशन की, खुल के बातचीत करना, अपने मन की बात रखना। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग अब उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे आपके एक्सपेक्टेशन, जो आपको चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो वाकई में इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। बिकॉज आपने ये समझ लिया है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो इग्नोरेंट वाली एनर्जी आपको फील होनी शुरू हो गई। मुझे दिखाई देता है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिश्ते में आगे, कनेक्शन में आगे ग्रोथ है। ये ग्रोथ कैसा है, ये एक्सपेंशन किस प्रकार का है, ये हम देखेंगे। क्या वाकई में ये शादी है, या आगे आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है, तो ये उस रिगार्डिंग यूनिवर्स बता रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं मीन राशि वालों। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये व्यक्ति, इंसान अपनी इंट्यूशन की काफ़ी ज़्यादा सुनते हुए मुझे दिखाई दे रहे। इन्हें बहुत सारे साइन और संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिसका सीधा सीधा वास्ता आपसे या इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से है। ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ओके और आपके पार्टनर आपको भी बहुत मिस्टीरियस और सीक्रेटिव एनर्जी में देख रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि आप पहले की तरह इमोशंस उतना एक्सप्रेस नहीं करते, या आपके अंदर भी अब वो बात नहीं है। मे बी वो पैशन, वो बॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री आपके पार्टनर को फील नहीं हो रही। हाँ, रीज़न इस इंसान ने ही दिया है, ये बात तय है यहाँ पर। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में एक प्रकार का फायर, पैशन या ऑब्सेसिव एनर्जीज बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है, राइट। और आपकी ऊर्जा में बहुत ठंडापन, बहुत कोल्डनेस, या आप कह के चल सकते हैं कि बहुत कामिंग एनर्जी है। शांत हो आप, स्थिर हो आप अभी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं। आप कितना भी कोशिश करोगे, कितना भी ट्राई करोगे, अगर सामने वाला ही एफर्ट करने की एनर्जी में नहीं है तो आप क्या ही कर लोगे, राइट। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आगे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ है, लेकिन ज़रूरी है गाइस, यहाँ पर ज़रूरी है क्लियर कम्युनिकेशन, या एक दूसरे को लेके बहुत ट्रांसपेरेंसी होना, राइट। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बातें बहुत छुपाते हैं। नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंट है, 3 नंबर एंड क्लैरिफिकेशन में भी नंबर 3। सो नंबर 3 यहाँ पर वाकई में काफ़ी हाईलाइटेड है। जुपिटर का अंक है, गुरु का अंक है, जो ब्लेसिंग्स को, भाग्य को दिखाता है, ग्रोथ या अबंडेंस को दिखाता है, शादी या मैरिज की ब्लेसिंग को देता है, चाइल्ड बर्थ को इंडिकेट करता है। ओवरऑल गुरु या जुपिटर जहाँ भी आपके चार्ट में होगा वो ब्लेसिंग ही लेकर आता है वहाँ पर, उस एरिया में, और जहाँ जहाँ उसके एस्पेक्ट्स जाते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर आपके टैरो रीडिंग के अकॉर्डिंग ये स्पिरिचुअल संकेत जो मिलता है वो यही दिखाई देता है कि रिश्ता आगे, कनेक्शन आगे ग्रोथ की तरफ है। 3 ऑफ कप से मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपके साथ में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है। आपका ऑरा, आपका वाइब आजकल इन्हें मिस्टीरियस तो दिखता है, लेकिन स्टिल ये व्यक्ति, इंसान उन दिनों के लिए क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे जो इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया। हालांकि ये इंसान, ये व्यक्ति उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस या बहुत मैच्योरिटी होगी। मीन राशि वालों, अगर आपका सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट जो भी नाम राशि मीन है, आपके पार्टनर बहुत सीरियसनेस वाली ऊर्जा में मुझे नज़र नहीं आते कि हाँ मुझे इसी इंसान से शादी करनी है, मुझे इसके साथ में अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए ना। हो सकता है आगे वो एनर्जी आए, लेकिन अभी तक वो स्टेबिलिटी, वो ठहराव वाली ऊर्जा नहीं है, वो कन्फर्मेशन वाली एनर्जी नहीं। हाँ, आपके पार्टनर को आपके साथ में अच्छा फील होता है, इस इंसान को आपके साथ में पॉजिटिविटी फील होता है। एज अ पर्सन ये व्यक्ति, ये इंसान आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आपका ऑरा ही ऐसा है। आप ऐसे इंसान या व्यक्ति हो जो खुद तो पॉजिटिव होता ही है, लेकिन खुद की लाइफ में पॉजिटिविटी ना भी हो तो दूसरों को इतनी पॉजिटिविटी देने में बिलीव रखता है। सो वो आपको बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में देखते हैं। साथ ही साथ में ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, बिकॉज आजकल आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, चुपचाप हो गए, राइट। ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ में खुश होना चाहते हैं, सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी है। ओके, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, खुशी से बिताना चाहते हैं। वो बोरिंग लाइफ, वो डल लाइफ आपके पार्टनर को नहीं चाहिए। इस इंसान को अपनी लाइफ ऐसे चाहिए जहाँ पर कुछ तो सेलिब्रेशन जैसा माहौल हो, या खुश हो कोई इंसान, कोई व्यक्ति बहुत सीरियसनेस में ना हो। इस इंसान को पसंद भी नहीं है बहुत सीरियस रहना। ओके,
ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। हो सकता है इसके वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी बार झगड़े या वाद विवाद हुए हो कि ये इंसान, ये व्यक्ति सीरियस क्यों नहीं है, मैच्योर क्यों नहीं है आपकी तरह, राइट। देखते हैं थोड़े और एनर्जीज को मैं देखूंगी यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, या इस इंसान की तरफ से किसी किस्म का लव ऑफर आप एक्सपेक्ट करिए। इसके अलावा एक और बात मुझे यहाँ पर नज़र आती है, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपके साथ में कुछ तो गलत किया है गाइस। गलत उस वे में नहीं किया कि आपको हर्ट कर दिया, हो सकता है हर्ट भी किया हो, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, इनके लाइफ में, इनके जीवन में हो सकता है कोई सीक्रेट कनेक्शन रहा हो, या दोस्तों के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो आपके पार्टनर, या किसी अदर पर्सन की वजह से इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको हर्ट कर दिया, आपका दिल दुखाया है। किसी के लिए अपॉलॉजी भी इस इंसान की तरफ से आती हुई मुझे नज़र आ रही है निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर के अंदर। ओके, मैक्स टू मैक्स 3 वीक्स के अंदर। और किसी के लिए दिखाई देता है कि फ्रेश न्यू बिगिनिंग या न्यू स्टार्ट, मिनी रियूनियन जैसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आगे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में वाकई में ग्रोथ है। ये व्यक्ति, इंसान अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स करने की ऊर्जा में, छोटा ही सही, छोटा ही स्टेप ये इंसान, ये व्यक्ति लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, फ्रेश न्यू बिगिनिंग वाली ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। वो पेशेंस, वो वेटिंग एनर्जी से समहाउ ये व्यक्ति, इंसान मुझे आगे मूव करते हुए नज़र आ रहा है, और वो आपकी तरफ ही है। देखते हैं और क्या है, और क्या है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल, इसी कार्ड की कमी थी और ये कार्ड भी आई गया आपकी रीडिंग के अंदर। पाइसेस, मीन राशि वालों, वैसे भी आपकी 7.5 चल रही है अब तक, तो आपको आदत भी हो गई होगी स्लो मूवमेंट, धीमी रफ्तार से लाइफ में चीज़ें होना। ओके, चाहे वो करियर हो, चाहे वो ओवरऑल लाइफ हो। एंड यहाँ पर लव लाइफ की ऊर्जा भी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, जहाँ पर चीज़ें हो तो धीरे धीरे रही है, ग्रोथ तो है लेकिन वो स्लो है, लेकिन रिश्ता या कनेक्शन लॉन्ग टर्म वाला है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन स्टेबिलिटी वाला है। रिश्ता या कनेक्शन टूटेगा नहीं, सो डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स भले ही स्लो मूवमेंट वाले मुझे नज़र आते हैं, लेकिन ऐसे कार्ड्स हमेशा लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबल कनेक्शन, इसकी ओर इशारा देते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में किसी किस्म का डेस्टिनी वाला कनेक्शन भी है, जिसके कारण भी रिश्ता या कनेक्शन आगे टिकेगा। ओके, इसके टिकने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर मूवमेंट की ऊर्जा भी है, भले धीरे लेकिन हाँ मूवमेंट है। फूल से मुझे नज़र आता है कि नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होगी। फिलहाल ये व्यक्ति, ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है या कर रही हैं। मून का कार्ड, इमोशंस भर भर के दिखाई देते हैं मुझे इनके मन में, लेकिन वो सीक्रेटिव ऊर्जा में है। वो अपने इमोशंस को उतना ओपन अप नहीं करके रखना चाहते आपके सामने में। इस इंसान को इमेज इशूज़ हैं, ये नहीं लगता है कि मेरी इमेज का क्या होगा, बहुत गार्डन एनर्जी में है आपके पार्टनर। ओके, सो किसी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि हमारा जो रीडिंग था वो ब्लॉकेजेस को देखने के लिए नहीं है। ये जो रीडिंग है वो, इससे हम यही देख रहे हैं कि क्या आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन शादी या मैरिज तक जाएगा। हाँ, इसकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है, शादी तक भी जाता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर किसी किस्म की न्यू बिगिनिंग जैसी एनर्जी मुझे नज़र आती है, और ये ऐसी न्यू बिगिनिंग है जो आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को लॉन्ग टर्म बनाना या टिकाने में बहुत हेल्प करेगा। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इस इंसान को मूड स्विंग्स की बहुत प्रॉब्लम है। ये व्यक्ति, इंसान अपने प्रॉमिस पर टिकता नहीं होगा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। ओके, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अपने प्रॉमिस को ही तोड़ता है ये इंसान, ये व्यक्ति बार बार। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि एक पल में कमिटमेंट, एक पल में डिसीजन, दूसरे पल में वो केयरलेसनेस वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है आपके पार्टनर के अंदर। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर मेजर करना से क्या आता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं डाइस से भी चेक करूँगी। आप लोगों का एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, इस नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिए, और एनर्जी को कमेंट सेक्शन में आप लोग क्लेम करेंगे, राइट। स्टार, हैंडमैन, ओके, मीन राशि, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हाई प्रीस्टेस यहाँ भी है, और इसी कार्ड के ऊपर ये कार्ड हाई प्रीस्टेस का। हरमेट, या इस इंसान के अंदर जब तक वो मेच्योरिटी नहीं आएगी तब तक शादी या मैरिज की चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब प्रबल योग तो मुझे नज़र नहीं आती कि शादी होगी ही होगी आपकी, चांसेस बहुत हद तक मुझे नज़र नहीं आते। लेकिन हाँ, स्टार कार्ड ये बताता है कि व्यक्ति, इंसान आपसे कांटेक्ट में आगे भी, इन फ्यूचर भी। शादी की डायरेक्ट एनर्जी नहीं दिखाई देती मुझे कि मैरिज के रिचुअल्स होते हुए दिख रहे हैं या शादी है यहाँ पर, वैसे नहीं है। लेकिन हाँ, एक किस्म से आप कह के चल सकते हैं कि जब तक ये इंसान में व्यक्ति मैच्योर नहीं होता तब तक ये व्यक्ति, इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा। हैंगमैन का कार्ड है।
जैसे बहुत उलझाए से रखना, बहुत ऐसी एनर्जी में रहना जहाँ पर ये व्यक्ति इंसान आपका लॉस, इस कनेक्शन का लॉस भी नहीं चाहेगा और आपको ढंग से हाँ भी नहीं कहेगा। लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति ओवर थिंकिंग में है या मूड स्विंग्स की इशू या प्रॉब्लम इस इंसान को है। मून का कार्ड है ना, ये मून कार्ड अनसर्टिनिटी को दिखाता है। अगर आप टैरो की भाषा को समझते हो, चंद्रमा है, मून है, यहाँ पर फुल मून को दिखाया गया है। लेकिन आप खुद सोचिए, चंद्रमा, मून जो है वो हमेशा अपने शेप को चेंज करता रहता है, आकार में बढ़ता घटता रहता है वो, राइट। कभी भी वो उसका शेप एक जैसा नहीं रहता, हर 2 दिन 2.5 दिन के अंदर उसका शेप चेंज होता है, बहुत ही फास्ट। ये अपने आकार को घटाता बढ़ाता है मून, ओके। पानी से भी जुड़ा हुआ है चंद्रमा, पानी से जुड़ा हुआ है। सो मूड स्विंग्स बहुत होना, कभी भी टिक ना पाना, मन में स्थिरता ना होना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होना और ट्रांसपेरेंसी की कमी होना, झगड़े बहुत होना, छोटी छोटी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, अंडरस्टैंडिंग की कमी होना आप दोनों के बीच में, ये सब मुझे ब्लॉकेज के अंदर ही नज़र आते हैं। अगर आप पूछोगे कि क्या ये व्यक्ति इंसान आपसे शादी करेगा, आपको कमिटमेंट देगा या देगी, मैं आपको यही बोलूँगी कि इस इंसान के अंदर जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक शादी या मैरिज के चांसेस या पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति आपको छोड़ेगा भी नहीं। कहने का मतलब यही हुआ कि हमेशा आपसे टच में रहना, कांटेक्ट में रहना। जिस पल पे आपको ये लगेगा कि शायद ये व्यक्ति इंसान मेरे लाइफ से हमेशा के लिए रफा दफा हो गया, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, शायद मुझे मूव ऑन करना चाहिए, शादी के लिए नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, दिल पे पत्थर रख के आप मूव ऑन कर रहे होंगे, आप आगे बढ़ रहे होंगे, उसी वक्त ये इंसानी व्यक्ति आपकी लाइफ में टपकेगा, ओके। उसी वक्त आपको ये लगेगा कि मेरी विश फुलफिलमेंट हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, अच्छा अच्छा चल रहा है लाइफ के अंदर। और फिर आप देखेंगे कि आने वाले समय में धीरे धीरे कुछ महीनों के अंदर फिर से रिश्ता या कनेक्शन वही हैंगमैन वाली पोजीशन में जाता हुआ, वही स्टकनेस वाली एनर्जी, ओके। ये जैसे किसी के लिए एक पैटर्न, एक साइकिल सा बन गया हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है, यहाँ भी देखिए डेविल है, और यहाँ इस हाई प्रीस्टेस के कार्ड में यहाँ भी डेविल का फेस दिखाया गया है, छोटा छोटा ही है लेकिन यहाँ पर है। आपके पार्टनर के अंदर इनकी हैबिट्स, इनका बिहेवियर, इनके टॉक्सिक नेगेटिव बिहेवियर की वजह से रिश्ते में, कनेक्शन में प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक तो आपके पार्टनर का ये नेचर जहाँ पर अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को बहुत हद तक, इमोशंस को सप्रेस करना, फीलिंग से इमोशंस को हाइड करके रखना, ये सब भी मुझे यहाँ पर चैलेंज में ही नज़र आता है। लेकिन हाँ गाइस, यहाँ पर हर्मिट कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर की मैच्योरिटी बढ़ेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे एक बड़ा शिफ्ट, एक बड़ा चेंज आता हुआ नज़र आता है। एंड देन फूल कार्ड यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, तो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग है आपके कनेक्शन में। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर स्पिरिट शादी की एनर्जी नहीं दिखा रहे मुझे कि शादी हो ही जाएगी आपकी, एकदम कन्फर्मेशन देना कि हाँ भाई शादी तो हो ही रही, नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है, आपको वेट करके चलना पड़ सकता है जब तक इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में वो स्थिरता ना आए। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन केस अगर आपके चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में भी चंद्रमा बहुत कमज़ोर है, तो आपको भी मून रिलेटेड रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई करने चाहिए ताकि रिश्ते में, कनेक्शन में वो बात हो, स्ट्रेंथन हो पाए आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप। और यहाँ पर स्टार कार्ड, हीलिंग, किसी को किसी किस्म की हीलिंग की ज़रूरत है। आप पास्ट में जो चीज़ें हुई आपके साथ में, इस इंसान के साथ में, या पास्ट रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंसेस नहीं मिले, उसके वजह से हो सकता है आप आगे जो मैनिफेस्ट कर रहे हो भी, किसी पहला कार्ड स्टार का, ये सीधे तौर पर मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में बताता हुआ दिखा रहा है। तो जो भी आप नया मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसके लिए हीलिंग लगेगी आपको, तो पहले खुद को हील करिए, पॉजिटिव रहिए, हील करिए, पुराने जो भी पैकेजेस है उसको खाली करिए और बहुत एक्सपेक्टेशन मत पालिए इस इंसान, इस व्यक्ति से। जितना भागोगे, जितना पकड़ोगे इस इंसान को, जितना वो मैरिज या कमिटमेंट की एनर्जी को जितना सीरियस लोगे ना आप, उतना ये इंसानी व्यक्ति आपको कन्फ्यूजन में डालेगा और ये इंसानी व्यक्ति आपको उलझा ही रखेगा। तो बेटर होगा कि आप ही थोड़ा सा हेल्दी स्पेस लें और इस इंसान को इसके हाल पे छोड़े और अपनी हीलिंग के ऊपर काम करें। आप हील्ड होंगे ना, तो आप जो नया मैनिफेस्ट करोगे वो भी आपके लिए बेटर वर्जन में आपके सामने आएगा, ना कि वो पैटर्न्स बार बार आपके साथ रिपीट होते रहेंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो मीन राशि वालों। यहाँ पर आप डाइस से मैं देखूँगी आपके लिए और क्या है। अगर इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में आपकी शादी होती है तो आगे क्या कुछ रहेगा, या शादी को लेकर स्पेशली यहाँ से क्या कोई कन्फर्मेशन है। लेट्स सी, एनर्जी एक्सचेंज करें आप लोग। थैंक यू सो मच। ओके, नंबर 10, यहाँ पर मुझे ये दिखा रहे एंजल्स या यूनिवर्स की ये इंसान, ये व्यक्ति हो सकता है अभी अपने करियर को लेके सीरियस ना हो। आप देखिए यहाँ पर पाइसेस की ऊर्जा, पाइसेस आपके हॉरोस्कोप में जहाँ भी हो, ये कन्फ्यूजन को दिखाता है। 2 फिशेस, इसकी जो इमेज है पाइसेस की, 2 फिशेस है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट, आप देख सकते हो इसकी इमेज
या अगर आपको पता है। सो ये हमेशा कन्फ्यूजन को दिखाता है, जल तत्व की राशि है, इमोशंस का फ्लक्चुएशन में रहना हमेशा आध्यात्मिकता को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ज्ञान विजडम नॉलेज को दिखाता है। और मीन राशि ऐसी राशि है जहाँ पर वीनस भी एक्सॉल्टेड है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप जितना प्यार इस इंसान इस व्यक्ति को दे रहे हो, ये व्यक्ति इंसान आपको उतना रिटर्न में नहीं दे रहा। शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटी यहाँ से मुझे दिखाई देती है, लेकिन जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे इस इंसान इस व्यक्ति के ऊपर, तब तक ये इंसान ये व्यक्ति भागेगा, चेज करवाएगा आपको, राइट। सो 10th नंबर की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि सीरियस होइए अपने करियर को लेके, अपने आप को लेके, अपने पर्सनालिटी, अपने इमेज को लेके, अपने रेपुटेशन को लेके, और इस इंसान को चेज करना छोड़ दें। मरकरी की एनर्जी भी यहाँ पर ये बताती है कि इंसान या व्यक्ति के अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी। ये इंसानी व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड रहेगा, इंटरेस्ट आप दोनों का एक दूसरे में हमेशा बना रहेगा, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में मुझे नज़र नहीं आती। नेक्स्ट ईयर मुझे हो सकता है कि बात बने, नेक्स्ट ईयर जनवरी से अक्टूबर के बीच में, अगले साल जनवरी से अक्टूबर के बीच में शादी को लेके किसी प्रकार की मूवमेंट या ग्रोथ मुझे आती हुई नज़र आ रही है मीन राशि वालों। बट इस साल 2026 शादी या मैरिज की कोई भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई नहीं देती। ये साल पूरा स्टक रखेगा ये इंसानी व्यक्ति आपको। लेकिन हाँ, अगर आप अपने करियर, अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी, अपना इमेज या खुद को लेकर अगर आप सीरियस हो गए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता या कनेक्शन शादी तक भी जाएगा। कम्युनिकेशन बेटर होगी आप दोनों के बीच में, और ये इंसानी व्यक्ति आपको लेके सीरियस या मैच्योरिटी वाली एनर्जी में आएगा। फिलहाल मुझे इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी ज़रा भी नहीं नज़र आती, और ये इंसानी व्यक्ति आपको लेके, कनेक्शन को लेके या शादी को लेके उतना सीरियस नहीं है। ओके, सो हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि करियर आप लोगों के बीच में मेन रोल निभाएगा। यहाँ पर करियर को लेके यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। व्यक्ति इंसान किसी ना किसी प्रकार से करियर में इन्वॉल्व रहेगा, या करियर को लेकर स्ट्रेस रहना, या आपकी साइड से ये चीज़ चैनलाइज हो सकती है। आपको भी अपने करियर के लिए यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने को कहा जा रहा है। हो सकता है इस इंसान, इस व्यक्ति के पीछे आपने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है, अपने इमेज, अपना रेपुटेशन, अपना करियर, अपनी हीलिंग, ये सब आपने साइड कर दिया है। तो थोड़ा सा खुद को प्रायोरिटी दीजिए, बाकी चीज़ों को महत्व दीजिए, स्पेशली करियर, और को डिपेंडेंसी में बिल्कुल भी ना जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल शादी या मैरिज की ऊर्जा दिखती है, लेकिन जब तक इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी, तब तक ये संभव नहीं है। आप पूछोगे कब तक? नेक्स्ट ईयर, साल 2026 नहीं, 27 के जनवरी से अक्टूबर के बीच में मूवमेंट दिखाई देता है इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से आता हुआ। डीले है आपके लिए, स्लो एनर्जीज है आपके लिए, बट बहुत प्रॉमिसिंग ऊर्जा भी नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति इंसान हमेशा आपके साथ कांटेक्ट में बना रहेगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, मीन राशि अगर आपकी थी तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। रीडिंग अगर पसंद आई तो लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, एनर्जी को क्लेम करिए गाइस, और शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मीन यानी कि पाइसेस है। आपको रीडिंग या ये नई टॉपिक पसंद आई तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।